चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा था कि एक लास्ट ट्रिफल बता रहा था मैं। कंडक्ट ऑफ लॉयर इन यूजिंग फिल्दी लैंग्वेज इन द कोर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। कोई लॉयर था, क्रॉस एग्जामिनेशन करते करते उसने थोड़ी सी फिल्दी लैंग्वेज यूज कर ली। फिल्दी लैंग्वेज यूज करने का मतलब होता है थोड़ी सी ऑप्सीन लैंग्वेज यूज कर लेना। अब थोड़ी सी ऑप्सीन लैंग्वेज यूज अगर कर लेता है कोई इंसान, तो कहाँ उसके लिए कोई सामने वाला इंसान कंप्लेन करने चले जाता है। रोड पे हम जा रहे होते हैं, कितने बार लोग गाली बक के बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो हम थोड़ी ना उन जाके सबकी कंप्लेन कर देते हैं कि अरे ये तो गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इसको भी एक ट्रिफल की कैरेक्टरिस्टिक में पुट फॉरवर्ड किया गया। तो आप इसको भी समझिएगा कि क्यों इसको ट्रिफल कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेक्शन 95 था। अभी सेक्शन 95 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो यानी कि जो इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4, इसमें दो पार्ट है, जिसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट डिफेंस, जो कि सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 106 तक आने वाला है। अभी हम ये शुरू कर रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 टू सेक्शन 106। पहले तो आप ये समझ लो कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। देखो, हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। सिविलाइज सोसाइटी का मतलब कि यहाँ पे सब कुछ अच्छे से चल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन से, ऑर्डर से, जिसको हमें फॉलो करना होता है। और यहाँ का हर एक मेंबर जो इस सोसाइटी में रहता है, उसे अपने पर्सन को और अपनी प्रॉपर्टी को संभाल के रखने का अधिकार होता है। यानी अपनी बॉडी को, अपने परिवार की बॉडी को, अपनी प्रॉपर्टी को और अपने परिवार की प्रॉपर्टी को संभाल के रखने का एक राइट आपके पास होता है, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। और जब आपके पास इनको रखने का राइट होता है, तो यहीं पे आपके पास इसकी एक ड्यूटी भी होती है कि अगर इन प्रॉपर्टी को या आपके पर्सन को कभी अगर खतरा होता है या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपके पास ये अधिकार भी होता है कि आप उसको बचाने की काम करो। यानी कोई आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपके पास ये राइट है कि आप उसको बचाने की कोशिश करो। कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपके पास ये राइट है कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करो। बस इसी चीज को प्राइवेट डिफेंस कहते हैं, अपने आप को बचाना, अपनी प्रॉपर्टी को बचाना। इट इज अ वेरी वैल्यूएबल राइट, और लगभग सारी सिविलाइज सोसाइटी में इस राइट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और इंडिया में भी इसको किया गया है। इसीलिए आईपीसी के अंदर इसे कोडिफाई किया गया है सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक, ताकि अगर आप प्राइवेट डिफेंस में कुछ काम कर देते हो, या कुछ पर्टिकुलर काम जो आप प्राइवेट डिफेंस में कर देते हो, कुछ पर्टिकुलर एक्ट जो आप प्राइवेट डिफेंस में कर देते हो, वो ऑफेंस नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझना शुरू कीजिए। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी कि ड्यूटी होती है अपने ऊपर अपनी प्रॉपर्टी और अपने इंसान को बचाने की। जब हमें कभी लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी या हमारे किसी पर्सन के ऊपर इमिनेंट डेंजर है, तो हम पहली चीज जो करते हैं वो क्या करते हैं कि हम स्टेट मशीनरी की हेल्प लें। स्टेट मशीनरी मतलब कि हर सिविलाइज सोसाइटी में पुलिस होती है। अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आप पुलिस की सहायता ले सकते हो, बट पुलिस की सहायता लेना एक इमीडिएट मदद नहीं होती है। इफ इट इज नॉट अवेलेबल इमीडिएटली, देन आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू वन हु इज सडनली कॉन्फ्रंटेड विद द नेसेसिटी ऑफ अवर्टिंग एन इम्पेंडिंग डेंजर, नॉट ऑफ सेल्फ क्रिएशन। इस चीज को समझना, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस में आप जो करते हो वो ऑफेंस नहीं कहलाता है, इसलिए कोर्ट इसे ध्यान से देखती है कि कहीं वो सिचुएशन आपने खुद से तो क्रिएट नहीं की थी ऑफेंस करने के लिए। लोग बड़े समझदार होते हैं, किसी का मर्डर करना है, सोचा मर्डर भी करना है और फंसना भी नहीं है, चलो एक काम करता हूँ, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ कि कोर्ट को लगे कि ये तो मैंने सेल्फ डिफेंस में किया, और सेल्फ डिफेंस में इसको मार डालूंगा, मर्डर भी हो गया, मैं भी नहीं फंसा। ऐसी चीजें भी कर लेते हैं लोग, बहुत समझदार होते हैं। तो ये चीज कोर्ट बड़े ध्यान से देखती है कि प्राइवेट डिफेंस सिर्फ उसी इंसान को अवेलेबल होता है जिसको सडनली ये नेसेसिटी हुई है कि उसे प्राइवेट डिफेंस करना है, यानी सेल्फ क्रिएशन की सिचुएशन नहीं होना चाहिए। कोर्ट इन चीजों को ध्यान से देखती है। प्राइवेट डिफेंस का राइट क्यों होता है? दिस इज अ राइट विच इज डिजाइन टू सर्व अ सोशल पर्पस। सोशल पर्पस के लिए यह राइट होता है, बट आपको इस राइट को एक प्रिस्क्राइब लिमिटेशन के अंदर यूज करना होता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद ये चीज एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग सेक्शन के अंदर, कि प्राइवेट डिफेंस भी एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर किया जाता है। यानी सामने वाला आपके साथ चोरी कर रहा है और आप उसका मर्डर कर दो, ज्यादा हो जाएगा। वो चोरी कर रहा है तो आपने मर्डर क्यों किया, जान क्यों ले ली उसकी, चोट पहुंचा देते थोड़ी बहुत, हाथ पैर तोड़ देते, यहां तक भी समझ आता है, बट जान ही ले ली, ज्यादा हो गया। यानी प्राइवेट डिफेंस जो है
वो आपको एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर करना होता है, जितने की जरूरत होती है उतना करना होता है, उससे ज्यादा नहीं करना होता है। छोटी छोटी चीजों के लिए जान नहीं ले सकते आप सामने वाले की। उसके बाद ये जो चीज मैंने कही इसको लिखा भी है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हैज टू बी एक्सरसाइज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रेशन। सामने वाला आपके साथ कितना गलत काम कर रहा है, यानी सामने वाला कितना एग्रेसिव है आपको लेके, उसके प्रपोर्शन में आपको सेल्फ डिफेंस करना होता है। यानी सामने वाले का एग्रेशन बहुत कम है लेकिन आपको ज्यादा एग्रेशन आ गया, आपने ज्यादा कर दिया, यानी कि आप प्राइवेट डिफेंस की जो लिमिटेशंस है उसके बाहर निकल गए, जो कि एक गलत चीज होती है। उसके बाद whether in a particular set of circumstances a person legitimately acted in the exercise of the right of private defense is a question of fact to be determined on the fact and circumstance of each case। ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है कि प्राइवेट डिफेंस जो आप करते हो वो किया जाता है नेसेसिटी को देख के, कि सामने वाला आपके ऊपर अटैक कर रहा है, उस नेसेसिटी के कारण आपने सेल्फ डिफेंस किया है, प्राइवेट डिफेंस किया है। द सिचुएशन शैल नॉट बी ऑफ सेल्फ क्रिएशन। आप खुद से इमेजिन मत करना कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, सेल्फ क्रिएटेड सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस मत करना। और इसीलिए हर केस में यह देखा जाता है कि प्राइवेट डिफेंस जो किया है क्या उसे लेजिटिमेटली यूज किया या नहीं किया। यानी कोर्ट इस चीज को चेक करती है कि क्या प्राइवेट डिफेंस यूज करने की जरूरत थी वहां पे, क्या ऐसी कोई परिस्थितियां थी जिसमें प्राइवेट डिफेंस किया जाए, और इस सवाल का जवाब कोर्ट ढूंढती है। एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जो कि हर केस में अलग होता है। इसके लिए कोई गोल्डन जैकेट फॉर्मूला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसे कोर्ट हर केस में अप्लाई कर सके। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी केस। उसके बाद सामने वाले ने सिर्फ आपको अब्यूज किया, सामने वाले ने सिर्फ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करी, और सिर्फ अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करने के लिए आपने प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज कर लिया, नहीं कर सकते आप। सामने वाला आपको सिर्फ गाली बक रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप प्राइवेट डिफेंस में उसको मारने कूटने लग जाओ। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना कि मेयर यूज ऑफ अब्यूजिंग लैंग्वेज डज नॉट गिव राइज टू प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस अप्लाई तभी होता है जब सामने वाला आपके ऊपर किसी तरह का अटैक कर रहा हो, या किसी तरह का अटैक करने की कोशिश कर रहा हो, या कोई हथियार लेके आपके ऊपर दौड़ पड़ा हो। सिर्फ गाली बकी और आपने उसको मारना शुरू कर दिया, प्राइवेट डिफेंस शुरू ही नहीं हुआ अभी तो। गाली बकना कोई क्राइम थोड़ी हो रहा है उधर वहां पे एकदम से, जिसको लेके आप प्राइवेट डिफेंस करो। ठीक है। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रिंसिपल से एक बहुत फेमस केस था 2010 का, जिस केस को हम कहते हैं दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस को तो समझो, नाम से याद कर लेना। इसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट डिफेंस को लेकर बहुत सारे प्रिंसिपल बताए थे। प्राइवेट डिफेंस क्यों होता है, कैसे होता है, कब करते हैं, क्यों करते हैं, कब नहीं करना चाहिए, कब क्यों करना चाहिए, सब बताया था इसके अंदर। मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूँ, बाकी नोट्स भेजूंगा, उसमें आप पूरा पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली चीज कही थी कि सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने आप को बचाना, एक ह्यूमन का बेसिक राइट होता है जिसे आप यूज करना चाहिए आपको। ये आपको तभी अवेलेबल होता है जब सामने वाला आपके ऊपर सडनली अटैक कर देता है, यानी आपके ऊपर सडनली एक ऐसी नेसेसिटी आ जाती है कि आपको खुद बचाना होता है अपने आप को। सेल्फ क्रिएशन मत करना, जो बात मैंने ऊपर बताई थी वो इसी केस में बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद अ मेयर रीजनेबल एप्रीहेंशन इज इनफ टू पुट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इनटू ऑपरेशन। एक और चीज, सेल्फ डिफेंस करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपके ऊपर अटैक कर ही चुका हो या आपको उसने चाकू से मार ही दिया हो। सिर्फ आपको एक रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रहा है कि सामने वाला अटैक करना चाहता है, आप अपना सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एप्रीहेंशन का मतलब होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप पे अटैक करेगा, बट एक चीज है कि आपका जो एप्रीहेंशन है वो रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए। रीजनेबल एप्रीहेंशन का मतलब होता है कि ऐसा कोई रीजन होना चाहिए जिससे आपको लगे कि अब वो अटैक करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चाय की दुकान पर बैठे हो, 3 लोग आपके सामने बैठे हैं, चाय पी रहे हैं आपको देख देख के, और आपने उनको मारना शुरू कर दिया, और बाद में कह रहे हो कि अरे वो तो मुझ पर अटैक करने वाले थे। अरे भाई, क्यों करने वाले थे? चाय पी रहे हैं वो तो बैठ के, आप भी चाय पी रहे हो, इसको कैसे बोल सकते हैं कि आपको एप्रीहेंशन हो रहा है कि वो आपको मारेंगे? लेकिन अगर वो बैठ के ये बातें करते आपस में कि यार मैं इस इंसान को मारूंगा, और फिर इतने में एक आदमी उनके अंदर से चाकू निकालता, अब उसने चाकू निकाला, वो आदमी खड़ा हो गया, अब आप सामने वाले को देख रहे हो, आपने सुना उनको ये कहते हुए कि वो आप पे अटैक करना चाहते हैं, आपने सुना उनको कि वो अटैक करने के लिए हाँ कह रहे हैं, आपने देखा कि वो आदमी खड़ा भी हुआ, आपने देखा कि उस आदमी ने चाकू भी निकाला और आदमी चलने भी लगा। अब समझ जाओ कि रीजनेबल एप्रीहेंशन आपको हो चुका है कि वो आपको मारने आ रहा है। अब बस आप भी जाके उसको मारना शुरू कर सकते हो। यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकते हो बिकॉज इट इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन।
और आपका राइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है वो शुरू कब से होता है? जैसे ही आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है आप अपना राइट एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हो। और ये चलता कब तक है? इट इज को टर्मिनस विद द ड्यूरेशन ऑफ द एप्रीहेंशन। ये राइट आप तब तक एक्सरसाइज कर सकते हो जब तक आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रहा है। ठीक है, इसकी चीज याद रखना कि प्राइवेट डिफेंस को आपको सर्टेन लिमिट के अंदर यूज करना होता है। एक तो जितना एप्रीहेंशन है उतना यूज करना है, एप्रीहेंशन शुरू होने के बाद यूज करना है, और एप्रीहेंशन खत्म होने के बाद यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो आदमी चाकू लेके आपके पास आ रहा था, आपने उसको मारना शुरू कर दिया, उसने भी आपको मारना शुरू कर दिया। आपने उसको बहुत मारा क्योंकि आप पहलवान थे, आपने उसको बहुत मारा, वो डर गया और वो भागने लगा, पलट गया, वो भागने लगा। अब जब वो भागने लगा तो आपने बताया क्या किया? आपने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, आप उसके पीछे दौड़ रहे हो, और वो बेचारा अपनी जान बचा के भाग रहा है। अब वो नहीं चाहता कि अब वो आपको मारेगा, पर आप उसके पीछे दौड़ रहे हो, और आप उसके पीछे दौड़ दौड़ के उसको पकड़ पकड़ के मार रहे हो। आपको पता है यहाँ पे आप गलत कर रहे हो। उसने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हुआ कि वो आपको मारने आएगा, आपने अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया, वेरी गुड, आपका प्राइवेट डिफेंस शुरू सही समय पे हुआ, बट खत्म गलत जगह पे हुआ। इनफैक्ट खत्म ही नहीं हो रहा है आपका। तो उसने आपको मारने की कोशिश छोड़ दी, यानी कि जो रीजनेबल एप्रीहेंशन था आपको मारने का वो वहां पे खत्म हो चुका है, फिर भी आप उसके पीछे दौड़ दौड़ के उसको पकड़ के मार रहे हो। यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है जब रीजनेबल एप्रीहेंशन खत्म हो जाता है। क्योंकि आपका रीजनेबल एप्रीहेंशन खत्म हो गया, फिर भी आप उसको मार रहे हो, यानी आप प्राइवेट डिफेंस के बाहर निकल चुके हो। तो अब आप जो भी करोगे ना वो ऑफेंस कहलाएगा। ठीक है, फिर एक सवाल उठता है, मैंने आपको कहा था कि प्राइवेट डिफेंस आपको उस प्रपोर्शन में यूज करना है जिस प्रपोर्शन में सामने वाला आप पे अटैक करता है। बट अगर आप इसको रियलिस्टिक सिचुएशन के हिसाब से देखोगे तो इट इज क्वाइट अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट अ पर्सन अंडर असॉल्ट टू मॉड्यूलेट हिज डिफेंस स्टेप बाय स्टेप विद अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बड़े ही अच्छे से कही थी कि भाई अकॉर्डिंग टू पीनल कोड हमें प्राइवेट डिफेंस उतना एक्सरसाइज करना है जितना सामने वाला हम पे अटैक कर रहा है। बट जब कोई इंसान के ऊपर रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है, जब किसी इंसान के ऊपर हमला होता है, तो हमले में अपने आप को बचाते वक्त वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करता है कि इसने मुझको 3 सेंटीमीटर अंदर कट मारा है, मैं भी इसको 3 सेंटीमीटर अंदर कट मारूंगा एकदम नाप के। ये नहीं होता है, इट इज क्वाइट अनरियलिस्टिक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा ऊपर नीचे का मतलब होता है कि सामने वाला आपके ऊपर हाथ से हमला कर रहा था, यानी हाथ से मार रहा था वो आपको, लेकिन आपने बंदूक से मार दिया उसको। अभी देखो, हाथ से मार रहा था तो हाथ से वो क्या कर लेता ज्यादा से ज्यादा? आपका गला तो दबा नहीं रहा आपका, और हाथ से किसी का मर्डर होता नहीं, और आपने सीधे ही गोली चला दी। अरे थोड़ा रुकते तो सही, देखते तो सही कि वो आपका गला दबा रहा है, फिर आपको गोली मारना था। तो इस तरह की चीजें जो कि एकदम मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी चलेगी, बट मोर देन नेसेसरी नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि होली डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, या मच ग्रेटर देन नेसेसरी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत ग्रेटर चलेगा, क्योंकि इतना भी ज्यादा हमको कैलकुलेट नहीं करना है कि एकदम एग्जैक्टली कैलकुलेट करने बैठ रहे, इंतजार कर रहे हैं कि जब मैं जोर से मारेगा तभी मैं भी जोर से मारूंगा, तब तक मैं धीरे धीरे मारूंगा। ऐसे नहीं करना आपको, इट इज अनरियलिस्टिक। होली डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, मच ग्रेटर देन नेसेसरी नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद एक और चीज, मान लीजिए कि मेरे ऊपर किसी ने हमला किया और मैंने अपने बचाव में उसके ऊपर हमला किया, ठीक है, और मेरे ऊपर, पर फिर भी मेरे ऊपर केस तो चलेगा। मैंने उसके ऊपर अटैक किया था, मतलब उसने मेरे पे अटैक किया था, मैंने भी उसको मारा था, तो केस तो मेरे ऊपर भी बनेगा मारा कुटी का। तो अगर मैं इस चीज को कभी कोर्ट में प्लीड ही नहीं करता हूँ कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किया, मैंने मतलब वहां पर डिफेंस में बोला ही नहीं कि मैंने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, तो क्या कोर्ट भी इस चीज को नहीं मानेगी? एक चीज याद रखना, इट इज अ वेल सेटल्ड रूल, इफ द एक्यूज्ड डज नॉट प्लीड सेल्फ डिफेंस, इट इज ओपन टू कंसिडर सच अ प्ली इफ द सेम अराइजेस फ्रॉम द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। मतलब कि सेल्फ डिफेंस की प्ली को स्पेसिफिकली आपको क्लेम नहीं करना है। अगर कोर्ट को एविडेंस से दिखाई देगा कि आपने सेल्फ डिफेंस में किया है, तो आपके बिना कहे भी कोर्ट उसको मान लेगी। समझ जाना इस चीज को कि सेल्फ डिफेंस जो आपका होता है वो आपको कोर्ट से ऐसे
बता बता के नहीं मानना होता है। अगर आप नहीं भी बताओगे कोर्ट को सेल्फ डिफेंस, बट एविडेंस में दिखाई देगा कि आपने सेल्फ डिफेंस में किया है, तो कोर्ट उसको ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगी। मतलब ये कोई ऐसा डिफेंस नहीं है जो आपको खुद अपने मुंह से लेना पड़ेगा, ये कोर्ट खुद एविडेंस देख के भी आपको दे सकती है। एक और चीज, प्रोसिक्यूशन जब आपको गलत साबित करता है, जब प्रोसिक्यूशन आपकी आपकी गिल्ट को प्रूव करता है, तो प्रोसिक्यूशन को वो गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होती है। मतलब प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये चीज साबित करना होती है कि आपने क्राइम किया। बट एक चीज बता दूं, द एक्यूज्ड नीड नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपने प्राइवेट डिफेंस में वो चीज किया, आप सिर्फ इसके सर्कमस्टेंसेस प्रूव कर दो, आपको ये चीज रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूव नहीं करना पड़ती कि आपने जो किया वो प्राइवेट डिफेंस में किया। मतलब सिर्फ इतना प्रूव कर पाना कि सिचुएशन ऐसी थी जहां पे आपको प्राइवेट डिफेंस करना था, ये काफी होता है। आपको बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत ज्यादा रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूफ नहीं करना होता है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज, प्राइवेट डिफेंस आपको सिर्फ तभी एक्सरसाइज करना होता है जब जो चीज आपके साथ हो रही हो वो अनलॉफुल हो, रॉन्गफुल हो। मतलब कि आपने कोई क्राइम किया, पुलिस आपको पकड़ने आई, अब पुलिस आपको पकड़ रही थी, आपके हाथ बांध रही थी, आपने पुलिस पे अटैक कर दिया, बोला प्राइवेट डिफेंस। अरे भाई, काहे का प्राइवेट डिफेंस? पुलिस आपको पकड़ने आई है, क्यों? क्योंकि आपने कुछ गलत किया है। तो अगर आपने कुछ गलत किया है और पुलिस आपको पकड़ रही है, तो ये तो एक लॉफुल चीज है। तो लॉफुल चीज पे प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है, इस चीज को याद रखिएगा। प्राइवेट डिफेंस आपको तभी मिलता है जब चीज आपके साथ जो हो रही हो, जो एक्ट हो रहा हो, वो अनलॉफुल हो, रॉन्गफुल हो। ठीक है। उसके बाद, a person who is in imminent danger of losing his life or limb may in the exercise of self defense inflict any harm, even to death or this assailant, either when the assault is attempted or directly threatened। अगर आपके ऊपर हमला हुआ है और आपको लग रहा है कि आपकी जान चली जाएगी, या जान नहीं भी जाएगी तो आपके हाथ पैर पूरी तरह से टूट जाएंगे, कि आपका हाथ निकाल के ले जाएगा सामने वाला, बहुत ज्यादा डेंजर है आपके ऊपर आपकी जान जाने का, तो इस केस में जब आप प्राइवेट डिफेंस करोगे, सेल्फ डिफेंस करोगे, तो आप सामने वाले की जान भी ले सकते हो, क्योंकि आपको अपनी जान खोने का खतरा है, इसलिए। ठीक है। और एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि प्राइवेट डिफेंस का राइट आपके पास था या नहीं था, ये केस ऐसी परिस्थिति थी कि नहीं थी कि प्राइवेट डिफेंस होगा, ये पूरा का पूरा फैक्ट पे डिपेंड करता है, और कोर्ट इस चीज को खुद एग्जामाइन करती है विद प्रॉपर केयर। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। और खैर, प्राइवेट डिफेंस इतना ही नहीं, देखिए आप प्राइवेट डिफेंस कितना बड़ा टॉपिक है, इसमें सीधे मेंस लेवल का क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किस केस में बताए थे, थोड़ा बताइए। तो सेक्शन 96 बेयर एक्ट से देखोगे तो कितना छोटा है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बस इतना सा। बट उसने कुछ नहीं बताया सेक्शन 96 ने कि प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या होता है, प्राइवेट डिफेंस में होता क्या है, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या नहीं होती है। ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे चीजें बताई है 96 के अंदर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको बहुत अच्छे से समझना और पढ़ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे। कल हमारी कोशिश रहेगी कि सेक्शन 97 से लेकर सेक्शन 106 तक सारे प्राइवेट डिफेंस हम कवर कर लें, ताकि हमारा 100 के ऊपर का माइलस्टोन भी अचीव हो जाए और चैप्टर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो अब हम मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़िए।